ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। नोट कर लें, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। दुनिया में जितना भी वाटर है उस सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर के बच्चों तीन सेगमेंट्स होते हैं। 97% वाटर जो है वो ओशंस में, ओशंस और सीज, ठीक है। 97%। 2% वाटर जो है पोलर आइस कैप्स में लॉक्ड, यानी ग्लेशियर्स। यानी आप अंदाजा कर लो 99% वाटर तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि 97% वाला वाटर जो है वो भी आप यूज नहीं कर सकते, सॉल्टी है, सॉल्टिश वाटर है। और जस्ट 1% वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, या इसको हम अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। फ्रेश वाटर या अवेलेबल वाटर। So keep this thing in your mind that hydrosphere includes all types of water. जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 97% वाटर सीज एंड ओशंस में, 2% जो है वो पोलर आइस कैप्स में, और 1% फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता होता है ना पेपर में, वो आता होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। इस पे 5 नंबर का सवाल आता होता है, जो मैं अब आपको करवाने लगा हूं कि व्हाट इज वाटर साइकिल। देखिए, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड याद रखिए, मादा यानी मैटर, उसकी 4 हालतें, आम तौर पे 3 हालतें पाई जाती हैं जो आप देखते हैं, या मादा गैस की सूरत में है, या लिक्विड की सूरत में, या सॉलिड। लेकिन उन इन तीनों स्टेट्स में सबसे जो कम स्टेबल स्टेट है ना, वो लिक्विड है। क्योंकि लिक्विड को आप थोड़ा गर्म करोगे वो गैस बन जाएगी, उसको थोड़ा ठंडा करोगे तो सॉलिड हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड इन बिटवीन स्टेट है। अच्छा, अब ये चीज याद रखें कि पानी जो है वो भी लिक्विड है, तो वो अपनी स्टेट को बदलता होगा। दुनिया में जितना पानी है वो अपनी स्टेट को बदलता होगा, फ्रीज भी होता होगा, वेपोराइज भी होता होगा। लेकिन पूरी अर्थ में जितना भी वाटर है वो लाखों सालों से उतना ही है जितना पहले था। सर्कुलेट और रिसर्कुलेट, इसका मतलब हो रहा है। ये जो हम कहते हैं ना वाटर क्राइसिस, ये वाटर क्राइसिस का मतलब है मैनेजमेंट क्राइसिस। रिसोर्स तो है अर्थ के ऊपर, लेकिन उनकी मैनेजमेंट क्राइसिस। अब इसका मतलब है वाटर साइकिल क्या चीज है? वाटर साइकिल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से वाटर सर्कुलेट और रीसर्कुलेट होता है। सबसे पहले आप वाटर साइकिल की डेफिनेशन नोट कर लें। इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वाटर साइकिल इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच water is circulated and recirculated. It is a mechanism through which water is circulated and recirculated throughout the world of organisms. Water cycle is a mechanism through which water is circulated and recirculated throughout the world of organisms. यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से वाटर सर्कुलेट और रीसर्कुलेट हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। का मतलब है जहां जहां लाइफ है वहां वहां वाटर क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है और रीसर्कुलेट हो रहा है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, याद रखिए। वाटर साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड evaporation. evaporation, ये अभी मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, and fourth one is called precipitation. evaporation, transpiration, condensation and precipitation, ठीक है। ये 4 प्रोसेस ऐसे हैं जिनके जरिए से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। अब कैसे होती है उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम जरा गौर से देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैं ड्रॉ करने लगा हूं, इसको जरा गौर से आप ब्लॉक डायग्राम के जरिए आपको पूरी वाटर साइकिल में समझाऊंगा। ब्लॉक डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए जी, जमीन के ऊपर दो तरह का वाटर है जो वाटर मतलब पाया जाता है। एक तो ओशंस है, वाटर रिजर्वायर्स, इसमें ओशंस भी आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाती हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, और भी जितना वाटर है वो सारा आता है। और दूसरा पौधे, प्लांट्स, वो भी जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके अंदर भी पानी होता है। अब जरा गौर करना आपने, ये जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं इनसे पानी एयर में जाता रहता है, इस प्रोसेस को एवेपोरेशन है। यानी अगर मैं एवेपोरेशन की डेफिनेशन करूं तो मैं कहूंगा जी, spontaneous conversion of water into water vapors is called evaporation, ठीक है। and this evaporation takes place at all temperatures, यानी पानी पानी जो है वो हमेशा एवेपोरेट होता रहेगा, जब तक वो पानी पानी है, लिक्विड लिक्विड स्टेट में है, उसने एवेपोरेट होते ही रहना है। अच्छा, इसी तरह जो पौधे होते हैं वो जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी उनके तनों में आता है, तनों से पानी पत्तों में आता है, और पत्तों में सुराख होते हैं, वहां से पानी एवेपोरेट होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द escape of water vapors from the surface of plant leaves. Transpiration is the escape of water vapors from the surface of plant leaves or stems, etc. यानी कहीं से भी पानी अगर वेपोरेट होकर एयर में जा रहा है पौधे के अंदर से, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन। अब ये पानी बच्चों गया ऊपर, जरा गौर करना, जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर जाके तो टेम्परेचर होता है कम, यानी जब वाटर के वेपर्स ऊपर गए तो उनको ठंड ठंड महसूस होगी, ठंडा। जब किसी वेपर को आप ठंडा करें तो वो दोबारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर लिक्विड्स। तो वाटर वेपर्स का दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, अब जब कंडेंसेशन होती है बच्चों एयर में, तो इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स, हवा में क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्लाउड वो एरिया होता है बच्चों जिसमें ज्यादा कंडेंसेशन हो रही होती है, और कंडेंसेशन की रेशियो बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली बच्चों ये होगा कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, उनका वजन, मैस, वेट बढ़ेगा। जब वो एक खास वॉल्यूम को अटेन कर लेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आना शुरू हो, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब प्रेसिपिटेशन हो रही है जी बारिश, प्रेसिपिटेशन की वजह से ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं। लेकिन बच्चों मसला ये है कि अगर ये बारिश हो रही है सॉइल, तो पहले सॉइल में पानी एब्जॉर्ब होगा, पौधे फिर उसको टेकअप करेंगे। इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन के बाद अगर पौधे इसको टेकअप कर रहे हैं तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है विच इज कॉल्ड परकुलेशन। क्या कहते हैं इसको? परकुलेशन। परकुलेशन का मतलब है कि उस पानी का जमीन में जज़ब हो। और अगर ये बारिश हो रही है, ये जनाब हिली एरियाज में हो रही है, तो वहां से पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता बहता दरिया में, नदी में, नाले में जाकर फॉल करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। क्या कहते हैं? सरफेस रन ऑफ। इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन के बाद परकुलेशन और सरफेस रन ऑफ की वजह से दोबारा पानी अपनी इनिशियल स्टेट में वापस। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल कहा जाता है, ठीक है।
ये पूरी एक डायग्राम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। परकुलेशन का मतलब परकुलेट करना, अंदर पेनिट्रेट करना। ठीक है, अब समझ आइए आपको, इस तरह आपने हेडिंग्स देके इन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर। अब इसका फायदा क्या है, चार तीन चार फायदे लिख लें कि व्हाई हाई वाटर साइकिल इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे लेक्चर का एंड हो जाए। व्हाई वाटर साइकिल इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फायदा, वाटर साइकिल की वजह से वाटर स्टोर हो रहा है। वाटर साइकिल हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल वाटर। वाटर साइकिल हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल वाटर। ये बच्चों नेचुरल वाटर को स्टोर करने और मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, दूसरा बच्चों, वाटर साइकिल की वजह से पोल्यूशन खत्म हो रही है, क्योंकि जब बारिश आती है तो एयर में से पोल्यूटेंट्स रिमूव होते हैं। सो वाटर साइकिल हेल्प्स इन रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। वाटर साइकिल हेल्प्स इन रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। वाटर साइकिल जो है वो एयर में से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात, वाटर साइकिल आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। बारिश आती है, बादल बनते हैं, हवा चलती है, सो वाटर साइकिल हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। वाटर साइकिल हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। चौथा फायदा, जब वाटर साइकिल अगर ना हो तो पानी क्या स्टोर हो सकता है, पानी की फ्रेशनर थी बाकी मिले, यानी जब पानी ऊपर जाता है ऑक्सीजन बीच में से गुजरती है, उसमें से डस्ट और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिमूव होते हैं और प्योरीफाई होता है। सो इट्स अ नेचुरल वे टू प्योरीफाई वाटर। इट्स अ नेचुरल वे टू प्योरीफाई वाटर। ये वाटर को प्योरीफाई करने का एक नेचुरल वे है। अच्छा, एक और, इसके अलावा वाटर साइकिल इज indispensable. It is indispensable for the life of plants and animals on earth. Water cycle is indispensable for the life of plants and animals on earth. इसके बगैर पौधे और जानवरों की जिंदगी मुमकिन नहीं, क्योंकि पानी रहेगा ही नहीं। सो वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, और हाइड्रोस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह, और एक हमने वाटर साइकिल पढ़ी। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं बाकी आपको लिथोस्फीयर पढ़ाऊंगा और बायोस्फीयर भी पढ़ाऊंगा, तो हमारा एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स का टॉपिक होगा। ठीक, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा बताइएगा कहाँ से? ट्रांसपेरेंट। देखिए, ट्रांसपायरेशन का मतलब है पौधों के अंदर से पानी का एयर में जाना, एयर में चला गया तो वेपोरेशन, उसके बाद एयर में कूलिंग की वजह से, कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद बादल बने, उसमें मजीद कंडेंसेशन हुई तो बारिश आ गई। एक टर्म यूज होती है अवेपो ट्रांसपायरेशन, ये याद रखिएगा, अवेपो ट्रांसपायरेशन। ये क्या होती है? ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको एवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन। ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? एवेपो ट्रांसपायरेशन। इज इट ओके, क्लियर? तो जी, जो ऑनलाइन बच्चे को क्वेश्चन करना है, ये ओके है? नो सर, ओके ओके सर। ठीक है बच्चों, मैं आपकी क्लास होगी।